अब बस इस उम्मत में इस गुस्ताखी की कमी थी जो आज पूरी हो गई है। जरा इस वीडियो को मुलाहिजा करें, और मुलाहिजा करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शख्स ये गढ़ी हुई कहानी सुना रहे हैं ये इन्होंने नहीं घड़ी है, बल्कि ये खुद एक तौहीद के दाई है, बल्कि जिसने ये घड़ी है वो एक शैतान था। अब जरा इस वीडियो को मुलाहिजा करें। कह रहे हैं गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना था। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा का बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा कहा मुस्तहसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वो हमेशा से जिंदा है और हर चीज को कायम रखने वाला है। अगर इस वक्त हजरत उमर होते और ये सब सुन लेते तो उस शख्स की गर्दन तन से जुदा और जुबान हलक से बाहर निकाल फेंकते जिसने ये गुस्ताखी की है। लानत अल्लाह के ऐसे जालिम पर, लानत अल्लाह के ऐसे झूठों पर जो औलिया की अंधी मोहब्बत, अंधी तकलीफ में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्होंने अपने औलिया की शान बढ़ाने के लिए अब अल्लाह की पाक ज़ात को भी नहीं छोड़ा। और सबसे ज्यादा अंधे बहरे गूंगे वो लोग थे जो ये घड़ी हुई कहानी मजे से आंख और मुंह बंद करके सुन रहे थे। किसी में अल्लाह की जात के लिए जोश और गैरत न जागी, बल्कि उल्टा सुभान अल्लाह और माशाल्लाह कह रहे थे। किसी को ये तक होश नहीं था कि ये इश्क नहीं है, ये शिर्क के दिहाने पर ले जाने वाली खतरनाक बदतरीन मोहब्बत है जिसमें अल्लाह की जात का भी फर्क नहीं रखा, उसकी भी तौहीन कर डाली। उस शख्स की तो खैर है जिसने ये तौहीन की है, जिसने ये बहतान बांधा है, क्योंकि उनके अपने चंदी के बॉक्स भरना और अपने मरे हुए लोगों की शान आला करने के लिए सब चीजें करना मामूली सी बात है। मगर हैरत तो मुझे उन सुनने वालों पर है कि ना उनकी जबान हिली, ना उनका दिल कांपा, ना उनके हाथ चले अपने रब की पाक जात की तौहीन देखकर। ए जालिमों, क्या इतनी मोहब्बत औलिया से क्या अल्लाह की शान को ही घटा दिया? क्या इतना जुनून के रब की तौहीन पर भी गिरत ना जागी तुम्हारी ये सुनने के बाद? ये वो उम्मत है जो खुद को आशिक रसूल कहती है, मगर ना रसूलुल्लाह के मिशन को पहचाना, ना इस तौहीद को जिसके लिए नबियों ने खून बहाया है, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। और अगर आज कोई खड़ा हो जाए इनके बातिल अकायद की तरदीद करने के लिए तो उसे गुस्ताख, बेअदब, वहाबी, खारजी कह कर चुप करवा देते। ये उम्मत अब हक सुनने से बहरी, हक बोलने से गूंगी और हक देखने से बिल्कुल अंधी हो चुकी है। ए मुसलमानों, याद रखो, अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत रसूलुल्लाह की निस्बत से नहीं बल्कि खत्मे नबुव्वत की बरकत से कहा है, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आना है। अब बुराई रोकने का फरीज़ा तुम्हारे और मेरे कंधों पर है। इन बातिल दीन के लिबादे ओढ़े लोगों का चेहरा बेनिकाब करना और बताना है कि सिर्फ या अल्लाह मदद ही दीन का निचोड़ है, जिसे लोग आज दीन समझकर मान रहे हैं, बाबों की अंधी तकलीफ कर रहे हैं। वो दीन नहीं है, एक नया मजहब है जो मिंबर रसूल पर बैठ कर गढ़ा जा रहा है। उठो ईमान वालों, अपनी गैरत अल्लाह की जात के लिए जगाओ।